Hello everyone, I am Sandeep Kumar. Today I welcome you all on my YouTube channel Social with Sandeep. Today I will tell you the summary of the poem named Evening on a Mountain. The name of the poem is Evening on a Mountain. That is written by Adil जसवाला. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें कुछ कुछ वर्ड ऐड नहीं हुए हैं जो वो आपको मैं पढ़ते वक्त ही बता दूंगा उसके आगे वर्ड जो ऐड करने हैं. ठीक है, और इसको मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है और भी लिखेंगे हम. अभी ये जो जितना है इसके बाद भी हम आगे करेंगे. ठीक है, और जो चीज़ें लिखी हुई है उसको मैं हिंदी में ही बताऊंगा आपको. ठीक है, इंग्लिश में पढ़ूंगा भी और इंग्लिश में कुछ ऐड ऑन भी करूंगा, बट इसको साथ के साथ हिंदी में भी देखेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. हियर द पोएट टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ एन इवनिंग व्यूज ऑन अ माउंटेन वेयर ही हैज़ विजिटेड इन हिज टाइम और इन हर टाइम. ओके, तो माउंटेन के आगे लिख सकते हो कि जहाँ पे पोएट ने विज़िट किया था वहाँ पर उसने जो इवनिंग व्यूज़ देखा, जो सीनरीज और सिनेरियोज वट एवर ही हैज़ व्यूड इन दैट प्लेस, इन दैट माउंटेन, he just explained it in his or in her own words, right? तो इन्होंने अपने तरीके से अपने भाषा में in their own languages they start to tell it about the mountain views in the evening time. Okay, तो where he has visited, तो जहाँ पे उन्होंने विज़िट किया उस जगह का जो सिनेरियो था, जो व्यूज़ था, उसको इन्होंने बताया अपने तरीके से. वेयर द शेडोज थ्रोन अपॉन द सरफेस ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्लेस और ऑन अ बेयर हिल्स. ठीक है, ऑन अ बेयर हिल्स. तो वहाँ पे क्या देखते हैं ये आदिल जसवाला, क्या देखते हैं कि जो शेडोज दैट इज़ थ्रोन अपॉन द सरफेस ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्लेस और ऑन अ बेयर हिल्स, कि वो देखते हैं कि जो सन है when it start evolving with us, और जब पृथ्वी ऐसे घूमना शुरू कर देती है जिसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं, सूरज भी चल रहा है ना, तो when it start evolving around it, तो जो शेडोज है that start throwing upon the surface of this beautiful place, कि जैसे जैसे वो जो सन है वो घूमना शुरू करता है और जैसे जैसे जो दिन है घटना शुरू होते हैं, जैसे यानी कि अब सुबह से अब धीरे धीरे शाम की तरफ जैसे जैसे टाइम जा रहा है, तो क्या होता है जो शेडोज़ है वो क्या होती है, एक बड़ी शेडोज़ में चेंज हो जाती हैं, या जितनी जो चीज़ें होती हैं वो शेडोज़, जैसे अब आप खड़े हो जाओगे तो आपकी एक शेडोज़ बनेगी, है ना. तो आपकी शेडोज़ किसके थ्रू होगी, वो सनलाइट, राइट, जो आपका सन लाइट है उसके थ्रू आपकी एक शेडोज़ बनेगी. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें बता रहा है कि जो शेडोज़ है वो किसके ऊपर, एक ब्यूटीफुल लैंड के ऊपर पड़ रही है, और वो शेडोज़ किसकी है, माउंटेन की, राइट. तो माउंटेन जिस भी शेप्स में, ये जिस भी शेप में बना हुआ माउंटेन जो एक शेप में बना हुआ है, इसके ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, या फिर जो पब्लिक है, जो व्यूवर्स हैं, जो वहाँ पे उस सीन को, उस चीज़ का आनंद लेने के लिए गए होंगे उस जगह पे, तो उन सब का जो परछाई है, उन सब की जो शेडोज़ है ना,
वो भी कहीं ना कहीं उस ब्यूटीफुल प्लेस या फिर बेयर हिल्स पे पड़ रही होंगी। और वो चीज़ें क्या है, इन पोइट्स को और ज़्यादा अच्छा फील करा रही है ना। इट मेक्स द डे वेरी प्लीजेंट, इट मेक्स द डे वेरी प्लीजेंट इन द इवनिंग, in the evening when the sun start falling or setting, the redness of its beam make the views of mountain more catchy। अब जैसे जैसे इवनिंग का टाइम आते जाता है, जो माउंटेन्स का जो व्यू है वो और ज़्यादा खिल कर आता है, और ज़्यादा निखरने लगता है, और ज़्यादा सुंदर होने लगता है ना। तो इन द इवनिंग व्हेन द सन स्टार्ट फॉलिंग और सेटिंग, द रेडनेस ऑफ इट्स बीम मेक इट और मेक द व्यूज़ ऑफ माउंटेन मोर कैची। अब जैसे जैसे सूरज ढलने को जाता है ना, जैसे जैसे सूरज नीचे की ओर जाता है, फॉलिंग होता है यानी नीचे की ओर जा रहा है, या सेटिंग यानी कि वो ढलने जा रहा है जब, तो उसकी जो लालिमा है, जो रेडनेस है, उसकी जो बीम्स की, जैसे सन रेज या बीम्स जो बोलते हैं ना, उसकी किरणें, तो जो उसकी रेडनेस, लालिमा की जो वो रोशनीज है, किरणें एक तरह की, वो क्या कर रही है, दैट मेक्स द व्यू ऑफ माउंटेन मोर कैची। ठीक है, वो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बना रही है। दैट मेक्स द मोर अडोरेबल सीन ऑफ दैट माउंटेन, वो उसको और ज़्यादा अडोरेबल कर रहा है, बहुत ज़्यादा और सुंदर बना रहा है ना। एज द सन स्टार्ट मूविंग और पासिंग, लास्ट थर्ड लाइन, एज द सन स्टार्ट मूविंग और पासिंग ओवर द माउंटेन, इट्स शेडो ऑल्सो स्टार्ट स्प्रेडिंग अकॉर्डिंगली। अब ये तो बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे जो सन है वो मूव करना शुरू करता है, पासिंग ओवर द माउंटेन होता है, उसी के अकॉर्डिंगली क्या होती है, शेडो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। आपने देखा है कि पहले सूरज किधर होता है तो हमारी जो शेडोज है वो कहीं और हो रही होती है ना। बिल्कुल सूरज आपके ओवर दी हेड अगर है तो आपका जो शेडो है वो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होगा, इवनिंग का टाइम आएगा, वैसे वैसे आपकी जो शेडो देखोगे बहुत लंबी लंबी दिखती हैं, उससे पहले इतनी नहीं दिखेंगी। और ये आप जब आप वॉक करोगे तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि जो आफ्टरनून का टाइम होगा तब आपकी जो शेडोज़ है वो ज़्यादा टॉल नहीं होगी, है ना। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग का टाइम आएगा आपकी जो शेडोज़ है वो आपकी एक बहुत लंबी चौड़ी बनती चली जाएगी। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं पोएट कि एज द सन स्टार्ट मूविंग और पासिंग ओवर द माउंटेन, इट्स शेडोज़ ऑल्सो, मतलब जो पहाड़ है उसकी, जो माउंटेन है उसकी भी परछाइयाँ धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। तो यहाँ पे वही बता रहा है, आगे देख, ओके, व्हेन इट फॉल्स ऑन अस वी फील रिलीफ और रिलैक्स्ड अंडर द शेडो ऑफ माउंटेन और ट्रीज। अब आपने सॉरी, अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि जब एक ब्लेजिंग डेज होते हैं, बहुत ही धूप वाला दिन होता है, समर डेज होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो माउंटेन्स है या जो ट्रीज़ हैं उनकी जो शेडोज़ हैं, अंडर दैट शेडोज़ वी फील रिलैक्स्ड इन टाइम व्हेन इट इज़ अ ब्लेजिंग डे, ब्लेजिंग डेज, या फिर जो गर्मी वाला दिन है, बहुत तपती धूप सा टाइम होता है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो वो बता रहे हैं पोएट यहाँ पे कि व्हेन इट फॉल्स ऑन अस वी फील रिलैक्स्ड अंडर द शेडो ऑफ माउंटेन और ट्रीज़। और ये जो अभी समर टाइम चल रहा है तो आप क्या करोगे, अगर अभी समर टाइम चल रहा है तो आप जब वॉक करते हो, जो गाड़ी में वॉक जा रहे हैं तो उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वॉक करते हैं, रोड से जा रहे होते हैं, है ना, फुटपाथ से जा रहे होते हैं, और एक धूप वाला टाइम होता है, तब क्या होता है, एक टाइम बाद
आप एक शेडोज़ को फाइंड करना शुरू कर देते हो कि अच्छा ट्री, पेड़ मिल गई, उसकी छाया के नीचे बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पोएट जो हैं ये बता रहे हैं कि एक इवनिंग माउंटेन पे जब जाते हैं तो वहाँ पे जो उसकी शेडोज़ भी ना, वो भी दूर तक फैलती है, और जो लोग तपती धूप में परेशान हो रहे थे वो उस शेडोज़ के अंदर जाते ही, उस शेडोज़ के नीचे आते ही अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करने लगते हैं, कूल फील करते हैं, ठीक है। और जो ब्रीजिंग है, यानी कि जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, वो महसूस होने लग जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा बताया है पोएट ने। ये सारा फर्स्ट स्टेंजाज जो है उसमें बताया हुआ है ऐसा, ठीक है। सेकंड स्टेंजा में क्या है कि जस्ट लाइक अ क्राफ्ट्समैन, जस्ट लाइक अ क्राफ्ट्समैन, ठीक है। जस्ट लाइक अ craftsman who makes clothes with out of different colorful material, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक अ क्राफ्टमैन हु मेक्स क्लॉथ्स विद आउट ऑफ different colorful materials. Similarly, the poet comparing it with the boatsman. अब यहाँ पे क्या है कि जो पोएट है वो कह रहे कि जस्ट लाइक अ क्राफ्ट्समैन हु वीवर्स होते हैं ना, जो बुनते हैं, वीवर्स होते हैं जो बुनते हैं, जो वीविंग करते हैं, वीवर्स होते हैं जो बुनाई का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, या जिसको आप क्राफ्ट्समैन भी कह रहे हो कि जो कपड़े बुनने का या इस तरह के कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, दे मेक क्लॉथ्स विद आउट ऑफ डिफरेंट कलरफुल मटीरियल्स, राइट। तो वो जब शुरू करते हैं इस तरह के काम को, कढ़ाई का काम करते हैं, तो वो क्राफ्ट्समैन क्या करते हैं, उसको कलरफुल मटेरियल के साथ उस कपड़े को तैयार करते हैं। ऐसे यहाँ पे इस स्टेंजा में भी बताया हुआ कि जो कॉटन और इस तरह के जो वर्ड्स हैं कि लाइक अ कॉटन, ठीक है, कि फेरीज एम्ब्रॉयडरीज आर फेरीज एम्ब्रॉयडर्ड a slim lake a slim lake bow stitching silk into its cotton। तो ऐसा कुछ लाइन लिखा हुआ है आपके जो सेकंड स्टेंजाज है कि फेरीज एम्ब्रॉयडर्स a slim lake that stitching silk into its cotton। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पोएट हैं वो कंपेयर कर रहे हैं कि एक जैसे कि एक क्राफ्ट्समैन होते हैं जो कपड़े बनाते हैं, बुनते हैं, एक कलरफुल डिज़ाइन में तैयार करते हैं इस चीज़ों को, रंग बिरंगा बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, ब्यूटी उसको, एक उसकी जो ब्यूटी है उसको और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं और निखारते हैं। तो इन अ सेम वे पोएट ने भी यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है कि जो फेरीज है दैट एम्ब्रॉयडरिंग या एम्ब्रॉयडर्ड, यानी कि डेकोरेट विद अ पैटर्न, विद अ सिंपल पैटर्न और डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने कंपेयर करने की बताई हुई है कि वो ये जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है कि फेरीज एम्ब्रॉयडर्ड अ सिल्क लेक दैट स्टिचिंग सिल्क इनटू इट्स कॉटन। तो यहाँ पे एक तरह से कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक क्राफ्ट्समैन अपनी चीज़ों को एक एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बहुत अच्छा कलरफुल बनाता है, सेम उसी तरह यहाँ पे जो फेरीज़ है, यानी कि जो घाट बने हुए हैं नदियों के आसपास के, या उस समुद्री एरिया के पास या नदियों के पास के जो घाट हैं, यानी कि एजेस ऑफ, जो मतलब कोने का किनारा जो एक कहते हैं ना घाट, यानी कि फेरीज़, ठीक है। तो जो आसपास के जो किनारे होते हैं वो एक बहुत ही डेकोरेटिव है इन अ सिंपल और इन अ कलरफुल पैटर्न, ठीक है, इन अ डेकोरेटिव पैटर्न, वो डेकोरेटेड है। तो उनको इन्होंने कंपेयर कर दिया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम
क्राफ्ट्समैन के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि क्राफ्ट्समैन भी क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं चीज़ों को अलग अलग कलरफुल तरीके से, है ना। सिमिलरली पोएट ने यहाँ पे वही करने की कोशिश करी है, और इन्होंने ये बताया कि जिस तरह से वो एक क्राफ्टमैन अपनी चीज़ों को कलाकारियों के साथ एक खूबसूरती के साथ बनाता है, निखारता है, उसी तरह से सेम बोट्समैन भी हैं जिनकी जो नाव है, बोट है जो, उस बोट का क्या है, प्रोज, PROWS, प्रोज यानी कि जो एक आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ इट इज़ लाइक अ शिप बो विच इज़ अबव द वाटर, ठीक है। तो ये जो प्रोज है कि एक तरह से प्रोज ऑफ बोट क्या है, वो जो नाव का ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, नौका सा, मतलब नौकीले सा जो होता है, और नाव के आगे पीछे अगर देखोगे तो उसी को आई थिंक प्रोज कहते हैं, जो पानी के ऊपर होता है। तो प्रोज विच इज़ अबव द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया कि जो वाटर है उसके ऊपर जो बोट की जो प्रोज है, जो नोक है, नोकीली जो शेप है, वो उस लेक को भी सुंदर बनाने का काम करती है। जैसे कि एक क्राफ्ट्समैन एक कपड़े को, या अपने जो वीवर्स हैं जो वीविंग करते हैं, वो जिस तरह से चीज़ों को बुन करके सुंदर बनाते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोज ऑफ बोट है वो भी कहीं ना कहीं एक उस लेक को, एक स्लिम लेक को अट्रैक्टिव बना रही है, ब्यूटीफुल बना रही है, अडोरेबल बना रही है, डेकोरेटेड विद अ सेम काइंड ऑफ पैटर्न, कि सारी नाव एक साथ खड़ी हो गई हैं और सभी नाव की जो नौकें हैं वो कहीं ना कहीं उस लेक को बहुत अट्रैक्टिव और कैची बना रही है, उसके व्यूज़ को। तो ऐसा कुछ कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द स्काई थिन एंड होलोज डिफ्लेक्टिंग the words of its surrounding stoned across the valley। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो when the sky the thin sky and the hollow deflecting the words of its surrounding stoned across the valley, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बताने की कोशिश की है, जो डिफ्लेक्टिंग ऑफ वर्ड्स है ना, कि मतलब एक तरह से जो थिन स्काई में एक होलो, जो थिन स्काई एंड होलोनेस है वहाँ पे, कि मतलब उस वैली पे, उस माउंटेन पे जब आप क्या करते हो उस वैली या उस माउंटेन पे, यू नो व्हेन यू स्टार्ट मूविंग अप टू फूट हिल्स, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग अप टू फूट हिल्स, तो एक क्या है कि वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि स्काई जो है धीरे धीरे थिन हो रहा है। आप नीचे से देखते हो तो बादल बहुत ऐसा लगता है भरा भरा सा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो फूट हिल्स को, जैसे जैसे आप चढ़ते जा रहे हो ऊपर की ओर उस माउंटेन पे, आपको कहीं ना कहीं वो बादल बिल्कुल थिन दिख रहा है और बिल्कुल एक खोखला सा नज़र आ रहा है। अब धीरे धीरे वो चीज़ें खोखली दिख रही हैं होलोनेस से। दैट डिफ्लेक्टिंग मीन्स that is we can say that we can say to change the direction, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग द वर्ड्स ऑफ इट्स सराउंडिंग स्टोन अक्रॉस द वैली, तो वैली के उस तरफ देखो या इधर देखो, जैसे जैसे आप चढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप अप टू फूट हिल्स जैसे जैसे आप जाते हो, वैसे वैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिफ्लेक्टिंग होती है, यानी कि टू चेंज डायरेक्शन सडनली, ठीक है। जैसे जैसे आप वैलीज पे जाओगे, जैसे जैसे उस माउंटेन पे जाओगे, आपका धीरे धीरे वो चीज़ सिनेरियो जो है चेंज होता जाएगा। व्हेन द थंडरिंग स्टार्ट मेकिंग साउंड और roaring over it that makes troubled us। अब जैसे जैसे ऊपर आप जा रहे हो और सडन बादल गरजने लग जाए, या वो एक साउंड अपना क्रिएट करता है ना, और साउंड या फिर रॉर करता है, गरजने लगता है, आवाज़ करने लगता है बादल, तो क्या होता है, दैट मेक्स ट्रबल्ड अस। अब वो ट्रबल्ड कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि जब आप सपोज ऊपर जा रहे हो, आप तो व्यूज़ देखने जा रहे हो, अब वो व्यूज़ उस थंडरिंग साउंड की वजह से कहीं ख़राब हो जाए तो, या फिर
आप कुछ कैरी नहीं करके गए अपनी सेफ्टी के लिए, लाइक अम्ब्रेला, रेन कोट, है ना, या कुछ फूड आइटम्स जो आप सोच रहे थे कि ठीक है हम बाद में खाएंगे पिएंगे, पहले आप व्यूज़ को देखते हैं, वहाँ फ़ोटो क्लिक कराएंगे, तो आप चले तो गए, बट जैसे ये थंडरिंग साउंड सुनाई दिया आप लोगों को, वो क्या करेगा, आपके उस पूरे डेज को स्पॉइल कर देगा। तो समहाउ और समवेयर इट मेक्स अस ट्रबल, राइट। कहीं ना कहीं ये हमें इससे हमें परेशानी भी हो जाती है। और ना केवल हमको, आगे इसमें कुछ और भी लिखा कि हमारे अलावा कौन है जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एंड व्हेन अ क्लाउड स्टार्ट फॉर्मेटिंग थ्रू एवापोरेशन अराउंड अ रॉक, इट स्ट्रीक्ड यानी कि मूव वेरी फास्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो जब क्या है, क्लाउड स्टार्ट होते हैं, फॉर्मेशन होता है क्लाउड का, और फॉर्मेशन कैसे होता है, थ्रू इवापोरेशन, राइट। तो बादल इवापोरेशन के थ्रू होते हैं ना, जो इसको हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं, कि वो धीरे धीरे उड़ के जाता है और वो फिर एक बादल बनना शुरू हो जाता है। तो व्हेन अ क्लाउड स्टार्ट फॉर्मेटिंग थ्रू एवापोरेशन अराउंड अ रॉक और above द रॉक, ठीक है, इट स्ट्रीक्ड मूव वेरी फास्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और जब बादल बन जाते हैं तो एक सडन ये धीरे 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 क्या होता है, बादल बनते जाता है और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में निकल पड़ता है। दैट मेक शॉक टू अस। और जब ये बादल बन जाता है, भंवरों की तरह मंडराने लगता है, ओवर दी इट ओवर दी हेड वी कैन से, ठीक है, और ओवर द माउंटेन, होवर ओवर, ठीक है, होवरिंग करने लगता है अबव द हेड। तो जब ये इस तरह की चीज़ें करने लगता है तो क्या होता है, एक शॉक मूवमेंट आता है कि और शॉक कैसे, कि जैसे हम घर में अब हल्का सा आवाज़ सुनाई देता है या हल्के से बादल का रंग रूप बदलते देखते हो, तो आप या आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा जाओ जल्दी से कपड़े लेकर आ जाओ, छत पे देखो कपड़े रखे होंगे, ये सामान रखा है, वो रखा है ना। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा शॉक मूवमेंट हो जाता है कि आप अचानक से झटका लगता है ना आपको कि अरे भागो, मतलब सामान पड़ा है, बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शॉक मोमेंट जस्ट फॉर अ, ठीक है। एंड दैट साउंड मेक्स द बर्ड रन अवे फ्रॉम द स्क्वायर। अब इससे सिर्फ हमें परेशानी नहीं होती, बल्कि किसको परेशानी हो रही है, जो बर्ड्स हैं, दे स्टार्ट टू रनिंग एंड फ्लू अवे फ्रॉम द प्लेस। तो ऐसा भी उनके साथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम की समरी में जो मैंने बताई हैं, इस तरह से कुछ कंपेयर किया गया है, ठीक है। आई होप कि आप इसे समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे भी, शेयर करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू and thank you to watch my channel. Bye to everyone.